अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप सब दोस्तों को एक नई वीडियो में खुशामदीद। दरअसल आज मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ और वो टॉपिक है यूथ क्लब। आप नहीं जानते, मैं अक्सर लोगों को मिलूँ तो मैं उनको अगर रिकमेंड करूँ कि आप यूथ क्लब के साथ अटैच हों तो मैं उनको डायरेक्ट नहीं कहता कि आप यूथ क्लब के साथ अटैच हों। मैं उनको कहता हूँ कि ये चीज़ है, इस चीज़ को आप सुने, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। अगर मुझे कोई भी मेरा दोस्त मिलता है, कोई भी मुझे जानने वाला मिलता है और अगर मैं उसको ये रिकमेंड करूं कि आप यूथ क्लब के साथ अटैच हों, सबसे पहले मैं उनसे पूछता हूं कि यार आपको यूथ क्लब का पता है? तो उनमें से अक्सर का जवाब होता है नहीं यार, यूथ क्लब कौन क्या। मैंने कहा सर यूट्यूब के ऊपर चैनल है तो आप उनके साथ अटैच हों। फिर उनमें से मैं एक कहता हूँ कि यार उनके अंदर ना एक स्पीकर हैं जिनसे मैं इम्प्रेस हुआ, मोहम्मद अली, सर मोहम्मद अली। तो उन्होंने मेरी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा किया है, तो आप उनको सुने। तो मैंने कहा ये जो मैंने आपको कहा है ना कि यूथ क्लब के साथ आप अटैच हों, ये समझना ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ कि यूथ क्लब के साथ आप अटैच हों। और कुछ उनमें से आउट क्लास माइंड के लोग भी होते हैं तो उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप एक दफ़ा अटैच हों और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर उनके साथ अटैच हों, ज़रूर अटैच हों। हो सकता है कि वो आपकी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव लेकर आएँ कि आपने कभी उसके बारे में सोचा ही ना हो। मैंने भी नहीं सोचा था। आप यकीन करें कि जब यूथ क्लब मेरी ज़िंदगी में आया तो 10-15 दिन, 15 की बजाय 1 महीना अगर मैं कहूँ तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, कि मैं इसी सोच के अंदर रहा कि मैं इस दुनिया में करने क्या आया हूँ। मैं रियलिटी के करीब होना चाहता था, लेकिन यूथ क्लब के साथ अटैच होने के बाद मैं रियलिटी के करीब होना शुरू हो गया। मुझे पता चलना शुरू हो गया कि इस दुनिया में आने का हमारा मकसद क्या है। तो उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया, एक किस्म का उन्होंने झटका लगाया, मुझे बहुत ज़ोर का झटका लगाया सर मोहम्मद अली ने। मेरी ज़िंदगी के अंदर सबसे पहला वो झटका था जो मुझे लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे करना क्या चाहिए, मैं आया क्यों था और मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं जो भी मुझे मिले मैं उन्हें भी इसीलिए पैगाम देता हूँ कि यार आप उनके साथ अटैच हों। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि इसकी वजह तो बताओ कि हम उसके साथ अटैच क्यों हों। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो हम जैसे लोग हैं, जो यूथ है, जो नौजवान लोग हैं, वो सर अपने जैसे माइंडसेट लोगों को देखना पसंद करते हैं, अपने माइंड के लिहाज से बातें सुनना पसंद करते हैं। तो उनके अंदर जितने भी बड़े स्पीकर्स हैं वो तमाम के तमाम जानते हैं कि हमारी जो यूथ है वो उस यूथ का क्या माइंडसेट है, उस यूथ को कैसा माइंडसेट चाहिए। तो वो उसी माइंडसेट के साथ हमें बताते हैं और रियलिटी के करीब करते हैं, सबसे बड़ी चीज़। और इस दुनिया में हमें रियलिटी के करीब ही जाना है। जहाँ तक सर मोहम्मद अली की बात है तो उनका मैं थोड़ा सा तारुफ आपको करवा दूँ। वो अपनी वीडियोज़ के अंदर बताते हैं कि मेरी हालत 2007 से पहले क्या थी और मैं ख़ुद एज अ पर्सनली 2021 में उनके साथ अटैच हुआ था। और ऐसा बदलाव झटके पे झटका मुझे लगता गया, सोचता गया कि यार हम क्या करने आए हैं। तो सर मोहम्मद अली के बारे में अगर मैं जितना भी बोलना चाहूँ शायद उतना ही कम हो। तो मेरी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो अल्लाह ताला जिनसे अपने दीन का काम लेना चाहते हैं, अल्लाह ताला फिर उनको मौत के कुएं से भी निकाल कर कहीं का कहीं पहुँचा देते हैं। और सबसे बढ़कर फ़िरका वारियत से दूर, क्योंकि मैं एज अ पर्सनली यही चीज़ को फॉलो करना चाहता था कि फ़िरका वारियत से दूर जो हमें करे, फ़िरका वारियत से हमें निकाले। तो मैं एज अ पर्सनली यही चाहता था और आई होप कि आप भी यही चाहते। बाकी अगर आप उनको सुनना शुरू करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, मेरी इस वीडियो से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।